हाय गाइस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गाइस, जो टास्क दिया था क्या किया सभी ने? ऑनलाइन? यस सर। ओके गाइस, हम आज स्टार्ट करेंगे अपना जो कि सर्वरलेस होता है, लैम्बडा। उसे स्टार्ट करते हैं आज। बाकी अभी तक जो किया सभी ने प्रैक्टिस कर रहे हैं सब। ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हम देख रहे हैं वो मोस्टली मतलब अभी तक जो देखा वीपीसी, EC2, S3, ये तो ज्यादा यूज होने वाली सर्विस है। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ओके गाइस, जब हम सर्वरलेस की बात करते हैं इसका मतलब ऐसे होता है कि नॉर्मली हम अभी तक क्या कर रहे थे, मुझे अगर मेरा HTTPD का कोड भी रन करना था तो मैं HTTPD का वेब ब्राउजर यूज करने के लिए एक इंस्टेंस यूज कर रहा था, राइट? अभी तक।
अगर मुझे ऐसा कोई कोड है मेरा जो कुछ काम करने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके लिए सर्वर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं इस सर्वर को कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे वहां पे इंस्टेंस क्रिएट करना पड़े, एडब्ल्यू एजी को वहां पे कॉन्फ़िगर करना पड़े या इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सर्वर्स के बारे में कुछ भी मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे नहीं करना, जो देखेगा वो एडब्ल्यूएस देखेगा, ठीक है। जो हम बोलते हैं सर्वरलेस, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वहां पे सर्वर नहीं होते, सर्वर्स होते हैं, लेकिन उनको मैनेज कौन करता है? एडब्ल्यूएस करता है, ठीक है। उसके लिए एडब्ल्यूएस हमें एक सर्विस देता है जो है लैम्बडा सर्विस, ठीक है। उस लैम्बडा में क्या होता है, वहां पे हम अपना कोड डाल देंगे, लैम्बडा उसे रन करवाएगा, पीछे बैकग्राउंड में सर्वर क्रिएट करेगा, क्या चाहिए उसे ये सब कुछ कौन देखेगा? एडब्ल्यूएस देखेगा, ठीक है। मतलब वहां पे हमें कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वहां पे हमें अपना कोड डाल देना है, उसे लैम्बडा सर्विस उसे अपने आप रन करवाएगी। यहाँ पे एक चीज होती है कि हमने कल बेंचस्टॉक भी देखा था, राइट? पिछले सेशन में हमने देखा था बेंचस्टॉक, वहां पे भी तो हम कोड डालते थे, वहां पे भी एप्लीकेशन रन हो रहा था, राइट? और यहाँ पे भी हम कोड डाल रहे हैं, एप्लीकेशन रन होने वाला है। बस यहाँ पे जो लैम्बडा है और बेंचस्टॉक में, इसमें डिफरेंस क्या है कि जो बेंचस्टॉक है वहां पे आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला एप्लीकेशन आप वहां पे रन कर सकते हैं, और यहाँ पे लैम्बडा में ऐसा होता है कि मैक्स, मतलब आपको ऐसा कोई है कि जहाँ पे आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई अकाउंट क्रिएट करता है तो उसको आपको कुछ वेलकम मैसेज भेजना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म अगर चलाने वाला एप्लीकेशन आपको रन करवाना है तो वहां पे आप लैम्बडा यूज कर सकते हो, लैम्बडा सर्विस। लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी हम देखते हैं कि लैम्बडा काम कैसे करता है। लैम्बडा ये काम करता है, मान लीजिए ये है मैजिक बॉक्स, मैजिक बॉक्स है आपका, इसमें आपका कोड रहेगा, ठीक है। और जो लैम्बडा होता है ये अपने आप काम नहीं करता, ये इवेंट ड्रिवन होता है, वहां पे अगर कोई इवेंट ट्रिगर होगा तभी वो कोड रन करवाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन मतलब यहाँ पे मैजिक बॉक्स, मतलब यहाँ पे मेरा कोड आएगा, इसके अंदर मेरा कोड रहेगा, ठीक है। ये होगा लैम्बडा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा होता है कि मान लो इस मैजिक बॉक्स है, इसके ऊपर अगर मैं कुछ करूँ, यहाँ पे कुछ हम बोल सकते कि यहाँ पे कुछ ट्रिगर करना चाहिए, इस बॉक्स को किसी ने ट्रिगर करना चाहिए। मान लो मैं अगर यहाँ पे एक ये मैजिक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ कोड है, मैं अगर इसके ऊपर अगर गर्म पानी डालूं तभी ये मैजिक बॉक्स रन करेगा कोड को, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। वैसे ही हम क्या करते हैं, इसे ट्रिगर करवाने के लिए उसके लिए इवेंट क्रिएट करते हैं, किस इवेंट के ऊपर मुझे मेरा मैजिक बॉक्स को रन करवाना है, ये हमें सेट करना होता है कि मेरा मैजिक बॉक्स कब रन होना चाहिए, मतलब मेरा कोड कब रन होना चाहिए लैम्बडा के अंदर, राइट? तो यहाँ पे हम सेट करते हैं अपना ट्रिगर्स। सी यहाँ पे मेरा ट्रिगर रहेगा, जो ट्रिगर, जब भी ट्रिगर ट्रिगर हो जाएगा उस टाइम ये मैजिक बॉक्स कोड को रन करेगा, उसके अंदर जो भी हमने कोड में लिखा है वो उस प्रोसेस को रन करवाएगा। मतलब अगर मेरे यहाँ पे एक इस ट्रिगर बॉक्स के ऊपर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा सी ट्रिगर बॉक्स में मैं बोलता हूँ, इसको मैं ट्रिगर कॉन्फ़िगर करता हूँ थ्रू S3। अगर मेरे S3 बकेट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट पुट होता है, ठीक है, जो भी कुछ भी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखूंगा एक S3 बकेट को, अगर मेरे S3 बकेट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर पुट होगा तो ये कोड रन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कुछ इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी लगवा सकते हैं, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके S3 बकेट में इमेज आने वाली है, राइट, तो इमेज आएगी, अगर आपको चाहते हैं इसे रिसाइज करना है तो मैजिक बॉक्स में आप ऐसा कोड लिख के रखोगे कि उस S3 बकेट में जो भी कोड आएगा उसे आपको रिसाइज करना है। तो कोड मतलब जब भी S3 बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा वैसे ही अपना कोड रन हो जाएगा, चेक करेगा जो ऑब्जेक्ट नहीं न्यूली ऑब्जेक्ट आया है
उसे चेक करेगा, अगर वो इमेज है तो उसको रिसाइज कर देगा। जैसे कि आपका एप्लीकेशन होगा, या तो जैसे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन होता है, उसका आपको यहाँ पे उसका आप एपीआई कॉन्फ़िगर करके रखोगे। अगर उस इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन के ऊपर कोई अपलोड करता है अपनी इमेज, उसकी अगर साइज मैक्स है, आप चाहते हो कि उसकी साइज आपको मैक्स नहीं रखनी डेटाबेस के अंदर, उसको रिसाइज करना है, तो वो कोड आपके मैजिक बॉक्स के अंदर रहेगा, लैम्बडा के अंदर रहेगा। तो जैसे ही वहां पे कुछ एप्लीकेशन में इमेज आएगी, लैम्बडा को ट्रिगर हो जाएगा, और लैम्बडा क्या करेगा, उस इमेज के ऊपर प्रोसेस कर देगा। इस तरह लैम्बडा काम करता है। और लैम्बडा क्या होता है, वहां पे हम लॉन्ग टर्म चलने वाले एप्लीकेशन नहीं रन करेंगे, जो हमारा मतलब मान लो इमेज प्रोसेस करना है, राइट, इमेज आ गया, उसे प्रोसेस कर दिया, कोड का काम खत्म। एक, या तो वो 30 सेकंड में काम कर सकता है, या तो मैक्स 1-2 मिनट के अंदर काम करेगा, काम खत्म हो गया। लैम्बडा क्या करता है, लैम्बडा जब मतलब यहाँ पे अगर एक इमेज पुश पुश यहाँ पे एक इमेज अगर आती है बकेट के अंदर या अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पे हमारा फंक्शन रहेगा, उसके अंदर हम कोड लिख के रखते हैं, राइट। तो वो क्या करेगा, एक फंक्शन को रन करेगा, वहां पे इमेज को प्रोसेस कर देगा। वैसे ही अगर वहां पे मान लो एक साथ 100 क्यूरी आ गई, 100 इमेजेस आ गए, और 100 इमेज को उसको एक साथ रिसाइज करना है, तो लैम्बडा फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ऐसे 100 फंक्शंस रन करवाता है एक साथ। जैसे ही काम खत्म हो गया, सब फंक्शन को बंद करवा देता है। और एक बात आती है कि लैम्बडा फंक्शन अगर काम नहीं कर रहा है, अभी कोड रन नहीं होगा, अगर मान लो यहाँ पे मेरे एस3 बकेट में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो लैम्बडा फंक्शन वर्क नहीं करेगा, मतलब काम नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, जो बैकग्राउंड में सर्वर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं हम बोल सकते हैं, उसे स्टॉप करके रखता है। कंटिन्यूअसली उसे रन नहीं करेगा, जब तक आपके एस3 बकेट में कुछ ट्रिगर नहीं होगा, तब तक वो फंक्शन रन नहीं करेगा, बैकग्राउंड में कुछ भी सर्वर रनिंग नहीं रहेंगे। जब वो ट्रिगर होगा तब सर्वर स्टार्ट होंगे, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा जो भी काम है, वो काम करके उसे आपको रिटर्न देगा, फिर से सर्वर जो भी बैकएंड में चालू रहेगा वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको चार्जेस भी आपके जितनी वहां पे ऑब्जेक्ट आएंगे, जितनी बार ट्रिगर होगा, उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब आपने यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के लिए लगा दिया, मान लो अभी आज एक इमेज आई, उसने प्रोसेस कर दिया, बाकी वो इंस्टेंस को स्टॉप कर देगा बाद में। अगर आपने 1 महीने बाद एक इमेज वहां पे पोस्ट की, राइट, तो क्या होगा, 1 महीने बाद फिर से फंक्शन स्टार्ट होगा, फिर वो सर्वर को स्टार्ट करेगा। तो जैसे कि मैं लैम्बडा में एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं हम उसको, कि वो कोल्ड वार्म मतलब जो वार्मिंग स्टार्टअप होता है उसमें थोड़ा सा लेट करता है, मतलब स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी उसके पीछे कोई सर्वर रनिंग नहीं रहते। जब उसको फंक्शन के ऊपर ट्रिगर होगा तब जाके वो सर्वर स्टार्ट करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स जाएगा, या वो मैजिक बॉक्स में जो भी आपने मतलब लैम्बडा में जो भी कोड लिखा है वो रन करेगा। तो वहां पे थोड़ा टाइम का भी इशू आता है, मतलब लेटेंसी आप बोल सकते हो। मतलब लेटेंसी मतलब ये सामने वाले को नहीं जा रहा है अगर आप इमेज का कर रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी को किसी ने आपके अकाउंट के ऊपर, आपका एप्लीकेशन है और उसके ऊपर कोई अकाउंट क्रिएट किया और आपको उसको वेलकम मैसेज भेजना है, तो वो भी आप लैम्बडा में सेट कर सकते हो, लेकिन बस थोड़ा सा लेट मैसेज आएगा, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है, कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में रनिंग नहीं रहती। जैसे अगर बेन स्टॉक में आपने अपना कोड डाल दिया, पीछे बैकग्राउंड में अगर मिनिमम वहां पे एजी में अगर आपका एक नोड रन हो रखा है आपने मिनिमम, तो एक नोड वहां पे तो कंपलसरी रन रहेगा, लेकिन लैम्बडा में वहां पे कुछ भी रन नहीं रहेगा बैकग्राउंड। क्लियर है गाइस? ऑनलाइन, ऑनलाइन गाइस क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे एक बात होती है कि लैम्बडा हिस्टोरिकल डेटा वहां पे नहीं रखता। मतलब हिस्टोरिकल मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कोड रन हो गया और दूसरी बार जो जब कोड रन होगा तो पिछले बार उसने क्या किया था, उसमें क्या आया था, इसको याद नहीं रखता। क्लियर है? मतलब अगर आपको पीछे का या कैशे बोल सकते हैं, या फिर पीछे का जो भी इवेंट हुआ है उसको वो डेटा नहीं रखेगा, अगली नेक्स्ट इवेंट में उसे यूज नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब उसका कोई वहां पे स्टोर नहीं रहेगा बैकग्राउंड, मतलब पहले जो भी क्यूरी रन हुई होगी, उसने जो भी काम किया होगा, वो लैम्बडा को बाद में याद नहीं रहता। इतना आप समझ लो। ट्रिगर झाल्यावर तो रन होईल, हाँ डबल रन होतो। सी क्या होता है कि कुछ कुछ
एप्लीकेशन मतलब हम कोड रन करवाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा रहता है कि पिछले वाला डेटा इंपॉर्टेंट रहता है, राइट, पिछले का हिस्टोरिकल डेटा वहां पे चाहिए होता है। लेकिन लैम्बडा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करता, उसको पीछे का कुछ भी याद नहीं रहता है, सब मान लो, जस्ट लाइक अ गजनी। नहीं, डिलीट, डिलीट मतलब वो काम क्या करता है, काम करके वो छोड़ देता है, ठीक है, उसने क्या किया, S3 बकेट है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐड हुआ, उसको प्रोसेस किया हमने, वैसे कोड लिखा है, राइट। तो वो क्या करेगा, उसको कोड प्रोसेस करके हम उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर कर देंगे कोड से ही, राइट। स्टोर कर दिया, हो गया। बाकी उसने पहले अभी ये क्या क्या काम किया, अगर नेक्स्ट ट्रिगर होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता, उसको पीछे का कुछ भी नहीं याद रहेगा। वहां पे बात रिमूव की नहीं आ रही, मतलब ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, मतलब कोई भी इवेंट अगर एक बार वो रन करवा देता है तो उसका डेटा फिर से नहीं, मतलब पीछे का डेटा वो याद नहीं रहता, जो फिर से कोड रन होगा, फिर से स्टार्ट, जो भी कोड में है उतना काम करके दे देगा आपको बस। ओके, मीन्स सर वो ट्रिगर्ड अपडेट सिर्फ देगा क्या? मतलब जो ट्रिगर होगा उसका ही इवेंट वो रन करेगा? नहीं 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 नहीं, ट्रिगर, जो भी ट्रिगर आपने सेट किया है, हाँ। जब ट्रिगर होगा तब आपका ये कोड रन होगा, मतलब ट्रिगर क्या हो रहा है उसके ऊपर आपका। सी यहाँ पे मोस्टली कैसे, ये मान लो कि आपकी हिस्ट्री बकेट है, आपने वहां पे कॉन्फ़िगर करके रखी ट्रिगर के लिए, पुट ऑब्जेक्ट के लिए, पुट मतलब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जब भी ऑब्जेक्ट आएगा आपको कुछ ना कुछ काम करवाना है उस S3 बकेट के ऊपर, वो कोड आप यहाँ पे लिख दोगे लैम्बडा के अंदर। जैसे ही आपके S3 बकेट में कुछ पुट होगा, वो ट्रिगर होगा, ट्रिगर होगा मतलब लैम्बडा किसके ऊपर काम करता है, इवेंट ड्रिवन है, वहां पे कुछ इवेंट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तभी वो आपका कोड रन करवाएगा। जब तक आपके बकेट में कुछ भी नहीं, मतलब कुछ पुट नहीं करोगे आप, तो ये कोड रन नहीं होगा। क्लियर है ऑनलाइन गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। थोड़ा सा हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि लैम्बडा कैसे काम करता है। बस इतना याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन हम लैम्बडास के थ्रू यूज नहीं करेंगे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बस किसी को, मान लो कोई किसी ने आपके एप्लीकेशन में लॉग इन किया या कुछ किया, वहां पे भी बस आपको उसको वेलकम मैसेज सेंड करना है, बस काम खत्म। जैसे मान लो अभी आपके एप्लीकेशन के ऊपर एक एक पर्सन ने लॉग इन किया, वहां पे एक फंक्शन रन होगा, उसका वेलकम मैसेज उससे जाएगा। अगर वहां पे एक साथ 1000 पीपल अगर वहां पे करते हैं लॉग इन, नए लॉगिन पे हमें वेलकम मैसेज भेजना है, अगर वहां पे 1000 लोग करते हैं तो वहां पे 1000 फंक्शंस अपने आप रन होंगी बैकग्राउंड में, और उसका रिस्पॉन्स जाएगा सामने वाले को। तो मतलब यहाँ पे वो भी फास्ट हो जाएगा रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पे एक बार रिस्पॉन्स चला गया, बाद में फिर से फंक्शन स्टॉप कर देगा लैम्बडा अपने आप, मतलब काम होने के बाद उसके हमें चार्जेस नहीं देने पड़ते, जितना हम काम करवाएंगे लैम्बडा से उतने ही चार्जेस हमें देने। क्लियर है गाइस यहाँ तक? अभी यहाँ पे मेरे पास कोई भी फंक्शन रनिंग नहीं है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ कोड रन करवाना है तो उसके लिए मुझे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ फंक्शन ऑथर फ्रॉम स्केच यूज ब्लूप्रिंट कंटेनर इमेज, मैं चाहता हूँ ऑथर फ्रॉम स्क्रैच से, ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन नेम यहाँ पे कुछ फंक्शन दे दो, टेस्ट फंक्शन। अभी आपका कोड किस में रहने वाला है रन टाइम, तो आपका नोड जेएस रहेगा, जावा रहेगा, पाइथन रहेगा, या पाइथन रूबी रहेगा, जिस भी इसमें आपका कोड रहेगा, यहाँ से आपको उसे रन टाइम को सेलेक्ट करना है, मतलब आपके कोड को रन करने के लिए ये रन टाइम काम करेगा, राइट।
अगर आपका नोड जेएस में है तो नोड जेएस, या जावा है तो जावा के साथ, या तो फिर पाइथन है तो हम पाइथन के साथ जा सकते हैं, राइट। इनेबल ड्यूरेबल एग्जीक्यूशन सिंपलीफाई बिल्डिंग रिजल्ट मल्टी स्टेज एप्लीकेशन चेकआउट प्रोसेस, यहाँ पे ये भी डिसेबल ही रखते हैं हम। आर्किटेक्चर, पीछे जो बैकग्राउंड में रन होने वाला है उसका आर्किटेक्चर आपको क्या चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या आर्म चाहिए, x86 वाला चाहिए, यहाँ से एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूट टाइप लैम्बडा, VPC, create फंक्शन, हमने बस यहाँ पे नाम टाइप दिया उसको और उसे क्रिएट कर रहे हैं। अभी मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है, राइट। अभी टेस्ट फंक्शन नाम से उसके अंदर में अभी आ चुका हूँ, टेस्ट फंक्शन के अंदर। अगर यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोड है, राइट। तो अगर आपके पास कोई कोड होगा तो आप यहाँ पे अपना कोड डाल सकते हो, राइट। सिंपल कोड है, हेलो फ्रॉम लैब से एक मैसेज आने वाला है उस कोड, अगर वो कोड में रन करवाऊंगा तो उसे उससे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, बस नॉर्मली मैसेज देने वाला है। तो आपको जो भी काम करवाना है तो यहाँ पे आप उसका कोड लिख सकते हो, राइट, जो भी आपको करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे टेस्ट करना है तो इसी को पहले क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट। तो डिप्लॉय कोड, कोई भी कोड रहेगा यहाँ पे, बस जो जिसमें भी आपका कोड रहेगा उसका रन टाइम आपको सेलेक्ट करना है, राइट। मैंने यहाँ पे पाइथन सेलेक्ट किया और ये सिंपल एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ तो इसने यहाँ पे उस पाइथन का कोड मुझे यहाँ पे दे दिया। अगर आपका कोड अलग, मतलब आप अलग प्रोग्रामिंग यूज करने वाले तो वहां पे रन टाइम आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट करते इसे, टेस्ट करने के लिए इवेंट इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले हमें। तो क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन है, राइट, हम यहाँ पे मैन्युअली टेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें कुछ यहाँ पे इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। माई इवेंट, हाँ, सी लैम्बडा, यहाँ पे फंक्शंस, हमने अभी फंक्शंस क्रिएट किया एक। तो पहले हमें नॉर्मली फंक्शन क्रिएट कर लेना पड़ता है, ठीक है, अगर नहीं होगा तो वहां पे हमें कोड के लिए कुछ नहीं आएगा। तो फंक्शन क्रिएट किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक ये वाला फंक्शन, फिर उसके अंदर गए और यहाँ पे कोड टेस्टिंग के लिए, तो उसने वहां पे उसका कोड दे दिया। तो यहाँ पे आप अपना कोड क्या रन करवाना है, कोड क्या यूज करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हेलो फ्रॉम लैम्बडा मैसेज दिया हुआ तो ये मैसेज प्रिंट करवा देगा जब इवेंट हम क्रिएट करके उसे रन करवाएंगे। तो अभी यहाँ पे टेस्ट करना है तो मेरे पास यहाँ पे इवेंट अभी नहीं है कोई भी, मतलब यहाँ पे हम टेस्ट मैन्युअली करने जा रहे हैं ना, तो ये इवेंट बेस्ड होता है। हम बाद में देखेंगे कि हम कैसे इवेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ, माई इवेंट सिंक्रोनाइजेशन, ओके। यहाँ पे क्या वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे आप कुछ अलग अलग वैल्यू दे सकते हो कि आपको मैसेज में क्या प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे की कुछ दे दो या वैल्यू कुछ यहाँ पे दे दो। तो यहाँ पे अगर मैं क्या लेते हैं, हम मूवी का तो नाम ले सर लेते हैं कुछ। हेलो, सर ये पाइथन का जो कोड दिया है एक बाय डिफॉल्ट दिया है जब आप वन लैंग्वेज सिलेक्ट करें तब, या अपन हाँ हाँ, अपने एप्लीकेशन ये का भी डाल सकते हैं? बाय डिफॉल्ट आ गया ये, आप अपने एप्लीकेशन का डाल सकते हो यहाँ पे जो भी आपको और चाहिए। उसका कोई लिमिटेशन है? नहीं नहीं, कोई लिमिटेशन है, बस इतना है कि आपका एप्लीकेशन मैक्स 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए जो भी काम है उसका। ये ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक रन करता है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं और करते लैम्बडा। मल्टीपल फाइल्स हो तो?
हाँ तो मल्टीपल एप्लीकेशन सी आपका एक कोड रहेगा कि वहां पे ऑब्जेक्ट आता है तो उसे कॉपी मतलब कुछ भी उसके ऊपर प्रोसेस करना है, राइट। एक फाइल आएगा तो आपका एक फंक्शन रन होगा, अगर आपके 100 फाइल आते हैं उसके साथ तो 100 फंक्शन रन करवा के काम करके खत्म कर देगा। अच्छा ठीक. सर यहाँ पे मूवी याच्यासाठी प्रोग्रामिंग कंपल्सरी आहे का की जीयूआय थ्रू पण होतं हे? ही जीयूआय थ्रूच करायचंय आपल्याला. ओके. लिहायचं नाहीये, पण जर वाटलाच तर चॅट जीपीटी आहे, काही पण करायचं काम जरी पडलं तर छोटा मोठा कोड लिहायचं. शक्यतो हे काम आपले नसतात कोडिंगचे, पण काम पडलं पण तर आहे चॅट जीपीटी आहे. ओके ओके ओके. हा एक इव्हेंट काय असतं, इव्हेंट ड्रिव्हन असतं ना, मग ते इव्हेंट क्रिएट करून टाकू आपण इथे आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू द्यायची आपल्याला, त्या मेसेज मध्ये पण पाहिजे मला, तर प्रिंट होत त्या तिकडे. कारण की इव्हेंटच्या व्हॅल्यू आणि जो आपलं कोडचं काम आहे ते दोन्ही शो करतं नंतर, मग ते बघायचं आपल्याला कसं शो करतं. यहाँ पे मूवी मैं मूवी के नाम दे देता हूँ अलग से कुछ. क्या नाम देंगे? थ्री इडियट. इडियट की स्पेलिंग क्या है? ओडी. इडियट ID ओडी. OT. हाँ सही है ना. यस यस यस. तीसरा तीसरा हम एक दे देंगे छावा. और एक तीसरा कौन सा मूवी का नाम देना है यहाँ पे, तो कुछ भी दे देंगे, हमें तो प्रिंट करवाना है बस, तो टेस्टी नाम दे देते, ठीक है. यहाँ पे इसे सेव कर दो, विंड सेव प्लीज मैच द रिक्वेस्ट. यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है. अभी सेव हो गया, अभी मैं इसे टेस्ट कर. ठीक है, टेस्ट करवा के यहाँ पे स्टेटस कोड 200 ओके आ गया अपना, मतलब एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स है वो 200 आ गया, मतलब ये ओके. बॉडी हेलो फ्रॉम लैम्डा ये प्रिंट करवा दिया इसने नॉर्मली. और द एरो बिलो शो द लेटेस्ट 4 KB के यहाँ पे क्रिएटेड लेटेस्ट. ओके उसने क्या किया, ये पूरा उसका काम करके उसे रन करवा दिया. अभी हम इसके चेक करेंगे लॉक्स. लैम्डा लॉक. हा ते क्लाउड वॉच मध्ये आहे, पण इथून एक शॉर्टकट URL भेटते आपल्याला त्याची, तर वहां से डायरेक्ट क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं. जो यहाँ पे AWS लैम्डा टेस्ट फंक्शन के द्वारा करते हैं, शायद कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है. यहाँ पे उसने एक लॉग की एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे शो करवाएगा.
Python. अभी कुछ हेलो शो कर रहा है क्या? हेलो फ्रॉम लैम्डा इवेंट वाला। कोड में शायद इवेंट डाला नहीं, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है। फ्री DevOps से एक बार डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करके इसे रन करवाते हैं एक बार, फिर चेक करेंगे लॉग्स में शो करना चाहिए उसने जो भी इवेंट में होता है। See? अभी इसने यहाँ पे जब भी इवेंट दिया मैंने, उसने क्या किया, फंक्शन ब्लॉक में ये मूवी टेस्ट उसने शो किया है वहाँ पे हेलो फ्रॉम डेवऑप्स, जो भी हमने मैसेज वहाँ पे इवेंट में दिया है उसने वो प्रिंट करवाया। तो अभी अगर मैं लॉग्स में जाके चेक करूंगा वहाँ पे, तो सी एक और न्यू स्ट्रीम वहाँ पे आ गई। अभी उसमें चेक करेंगे हम लेटेस्ट वाले में, वहाँ पे सी आपने जो मैसेज दिया था मूवी टेस्ट इवेंट में वो वहाँ पे शो करवा रहा है। और जो भी मैसेज आपके कोड में था हेलो फ्रॉम डेवऑप्स, उसने लॉग्स मतलब लॉग जब चेक करते हैं तो हमारा इसमें प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है वो वहाँ पे शो करवाता है। तो यहाँ से वो उसने पहले हमने जो चेक किया वो बस बेसिक उन्होंने जो दिया था उसमें कोई इवेंट नहीं था, बस उसने रिटर्न मैसेज में जो देना था उतना ही था, इसलिए वहाँ पे शो नहीं किया पाया। तो यहाँ पे अभी उसने शो करवा दिया कि हेलो फ्रॉम डेवॉस, मतलब उस कोड में क्या क्या रन हो रहा है क्या क्या नहीं वहां पे हमें देखने को मिल जाता है लॉग्स में। ठीक है। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसे ट्राई किया मैन्युअली, राइट, टेस्ट किया। अगर मुझे इसे ऑटोमेशन के थ्रू करना है, मतलब मैं नहीं अभी लैम्डा यूज कर रहे हैं, मतलब एडब्ल्यूएस में ऑटोमेटिकली काम होना चाहिए, राइट, हर बार थोड़ी हम जाके कोड रन करवाएं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मतलब जो हमने अभी टेस्ट इवेंट के लिए इवेंट क्रिएट किया उसको रन करवा, राइट, मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रिगर क्रिएट करने पड़ते हैं। तो किस बात पे ट्रिगर होगा कि मतलब मैं बोलता हूँ ऐड ट्रिगर, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा चीज देने वाला हूँ कि वो चीज अगर बैकएंड में होती है कहीं पे भी तो मेरा कोड रन होना चाहिए। ठीक? मतलब यहाँ पे इसके लिए हमें एक S3 बकेट लगेगा, एक S3 बकेट create a new bucket name test lambda
सर्विसेज। यहाँ पे हम क्रिएट बकेट, एक नॉर्मल बकेट बस क्रिएट कर लिया। सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अभी हमने एक बकेट क्रिएट कर ली। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, लैम्बडा को ट्रिगर करता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे ट्रिगर ऐड करवाना है, तो ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रिगर सोर्स क्या होने वाला है आपका। तो यहाँ से आप जो भी आपका सोर्स रहेगा वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। जिस जहाँ पे भी कुछ चेंजेस होंगे उसके ऊपर आपको ये ट्रिगर करवाना है, तो वो सोर्स आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अपना S3 बकेट सेलेक्ट करेंगे। बकेट, बकेट का नाम सेलेक्ट कर लो, कौन सा बकेट। तो मैं यहाँ पे टेस्ट लैम्बडा बकेट। यहाँ पे इवेंट टाइप, अभी इवेंट टाइप मतलब यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी होगा, पुट होगा, पोस्ट होगा, डिलीट, कॉपी, जो भी होगा यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट, राइट। या तो फिर ये ऑल ऑब्जेक्ट डिलीट इवेंट, मतलब डिलीट, अगर कोई ऑल ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है या परमानेंटली डिलीट करता है, डिलीट मार्कर क्रिएट करता है अपने बकेट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये ट्रिगर होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम, कुछ भी हो, पुट हो, पोस्ट हो, वो ट्रिगर होना चाहिए। या तो फिर डिलीट भी हुआ तो वहां पे ट्रिगर होना चाहिए। तो यहाँ से फिक्स इमेज वगैरह कुछ भी नहीं, आई एक्नॉलेज दिस थिंग्स एंड ऐड ट्रिगर। अभी यहाँ पे एक ट्रिगर हमने ऐड करवा दिया। अभी अगर मेरे यहाँ पे, आप यहाँ पे लॉग चेक कर लो एक बार। अभी यहाँ पे दो ही लॉग शो कर रहे हैं, मतलब हमने दो बार अपने लैम्बडा को रन करवाया था, राइट। तो उसने दो बार वहां पे शो करवाया। अभी मैं मेरे S3 बकेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे अपलोड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे S3 दिया, आप मान सकते हो कि आपका एप्लीकेशन भी है, वहां पे हमने जो ट्रिगर में S3 सोर्स यूज किया, वहां पे आपके एप्लीकेशन का एपीआई रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, राइट। उसके ऊपर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको ये ट्रिगर कर, मतलब कोड रन करवाने, तो ऐसा आप वहां पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड फाइल, चलो ये ब्राउजर को ही ऐड करवा दे। यहाँ पे अपलोड किया, ये थोड़ा टाइम लेगा वहां पे अपलोड होने के बाद। हाँ, क्या, नहीं नहीं नहीं, ये ट्रिगर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब कोड रन होता है और उसका जो काम चलता है बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होने का, वो बस 15 मिनट तक चलेगा मैक्स। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर मुझे नोटिफिकेशन ईमेल पे चाहिए होगा तो वो मुझे फिर कोड में ऐड करना पड़ेगा ना? अगर आपको इसको मेल भी चाहिए, इसके ऊपर जो भी मतलब S3 बकेट के ऊपर कुछ हो रहा है, उसके लिए आप लैम्बडा में भी इसका फंक्शन है, वहां पे भी ऐड डेस्टिनेशन में वहां पे SNS टॉपिक भी ऐड करवा सकते हैं अपना। अगर इसमें S3 में कुछ आता है तो उसका टॉपिक आपको SNS भी चाहिए, तो वहां पे वो मिल जाता है ऐसे। मतलब S3 के ऊपर हम, सी वहां पे ऐसे है कि S3 के ऊपर हम डायरेक्ट SNS सर्विस यूज नहीं कर सकते, जैसे कि AG के साथ नोटिफिकेशन के लिए ऐड कर सकते थे। लेकिन आपको अगर S3 बकेट में कुछ ऑब्जेक्ट पुट होता है, वहां का मैसेज चाहिए, तो आप यहाँ से लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करके वहां पे डेस्टिनेशन में SNS यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसे हम बाद में सी SNS टॉपिक एज अ 25 लेट लिमिट। हाँ, मतलब उसकी भी limit है, कितना केबी का वो होना चाहिए टॉपिक वगैरह, लेकिन वहां से हम SNS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लॉक जनरेट होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन
अरे यार, ओके गाइस, यहाँ पे हमने एक चीज मिस की अभी। ठीक है, परमिशंस, लैम्बडा को भी S3 के साथ बात करनी है, राइट? तो उसको अगर दूसरे सर्विस के साथ बात करनी है तो उसके लिए उसे क्या लगेगा? परमिशन लगेगा। तो परमिशंस में यहाँ पे उसे मुझे यहाँ पे रोल ऐड करना है इसके लिए, राइट? वहाँ पे एग्जीक्यूशन रोल, वहाँ पे टेस्ट फंक्शन ले लिया उसने, यहाँ पे एडिट करेंगे रिसोर्स। ना रोल, एक मिनट, रोल देना ऐसे परमिशंस में खाली को बोला तो सर्विस पॉलिसी बस। ये वाला उसने यहाँ पे एक चूज एन एग्जिस्टिंग रोल दैट यू हैव क्रिएटेड यूजर विद दिस रोल मास्टर टू अपलोड लॉग्स टू क्लाउड लॉग्स। क्लाउड वॉचचं तर नाही, S3 साठी पाहिजे आपल्याला कॉन्फिगरेशन। हे बोलतो की तर सोर्स पॉलिसी, एक मिनिट, हाँ AWS सर्विस, यहाँ पे AWS सर्विस सेलेक्ट करना है आपको गाइस। S3 को अगर परमिशन देना है तो यहाँ से सी, यहाँ पे परमिशंस में यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपकी पॉलिसी सेलेक्ट कर लो, उसे एडिट। AWS सर्विस की परमिशन देनी है तो यहाँ पे S3 सर्विस लैम्बडा आईडी प्रिंसिपल, ये नहीं, ये वाला नहीं। एक मिनट गाइस, मुझे यहाँ पे मेरे लैम्बडा को देना है परमिशन, S3 को नहीं देना। फंक्शन लैम्बडा के ऊपर ही जाता है। फंक्शन को परमिशन देना है तो कॉन्फ़िगरेशन, लॉग्स, ऐड परमिशन करते हैं यहाँ से। AWS सर्विस किस सर्विस के लिए चाहिए? तो लैम्बडा के लिए चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लैम्बडा। लैम्बडा को हाँ S3 सर्विस की परमिशन देते हैं यहाँ पे। सोर्स रिसोर्स फाइंड रिलेटेड सर्विस कंसोल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम S3 की परमिशन दे रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें S3 कौन सी S3 बकेट है अपनी, उसकी ARN यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी टेस्ट लैम्बडा की ARN मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, बकेट में प्रॉपर्टीज में ये भी वाली ARN है जो मेरे S3 बकेट की, कॉपी पेस्ट एक्शन ऐड परमिशंस, सेव। हा लॅमडालाच परमिशन द्यायची डायरेक्ट, तर इथं परमिशन असते
general configuration. एप्लीकेशन में ही होना चाहिए इसका परमिशन सब कुछ। lambda account s3 amazon principal.com चेक परमिशन है ही शायद इसके अंदर। यहाँ पे जब हम ट्रिगर ऐड करते तभी शायद उसने पूछा होगा एक s3 लॉक्स। हा रोल क्रिएट करावं लागेल ते झालं पण इथं ऍड करायचं आपल्याला रोल तो कुठं करायचा पहिला प्रश्न ऍड परमिशन रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज S3 the AWS service to grant permission to S3 लेते हैं स्टेटमेंट आईडी this field is required रोल आयडी द्यायचा की आपल्याला आणि सोर्स अकाउंट नाही ARN दिल्याच्या नंतर तुम्ही घ्यायला पाहिजे ऍक्शन इथंच बघू एक काहीतरी देऊन बघू अच्छा आईडी 1 2 3 4 ये दे देखते प्रिंसिपल S3 Amazon ARN यहाँ पे अपने S3 की ARN एक्शन और यहाँ पे परमिशंस तो ऐड परमिशंस लैम्डा API gateway does not exactly match function is monitoring system statement ये तो परमिशन में ही होगा सब कुछ सही पुढे इथे का टेस्ट फंक्शन log creation log string log put log event action resource okay. add S3 permissions
ओके एस हाँ इथन क्रिएट होंगे ना तो डायरेक्ट पॉलिसी लैम्बडा रोल पॉलिसी S3 read only regular permissions config S3 bucket CloudWatch cloud formation cloud monitoring connection CloudWatch logs इट्स अच्छा है हम एडमिन का एक्सेस दे देते ना उससे डायरेक्ट एडमिन शो ही नहीं कर रहा है एडमिन का नहीं हुआ चलो ठीक है ये S3 की परमिशन यहाँ पे दे दी यहाँ पे लॉग की परमिशन है क्लाउड फ्रंट और क्लाउड AWS कॉन्फ़िग मतलब S3 क्लाउड वॉच और S3 परमिशन सेव एक्सपेक्टेड ओनली वन S3 के S3 दे देते यहाँ पे read only permission save role with name my lambda role already exist 1 2 3 4 save ओके अभी हम कुछ पुट करके देखते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट अपलोड ऑब्जेक्ट ऐड फाइल index.html ओपन अपलोड अभी यहाँ पे लॉग जनरेट होना चाहिए उसका सी अभी हो गया राइट तो वहां से परमिशन लेना है गाइज अगर आपको परमिशन देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो ठीक है परमिशन में जाके एग्जीक्यूशन रोल यहाँ से एडिट कर दो और वहां पे कुछ जो भी आपको ऐड करना है जिसकी भी परमिशन देनी है तो यहाँ से आप दे सकते हो हमारे लैम्बडा को यहाँ पे S3 की परमिशन चाहिए थी इसलिए हमने उसे S3 बकेट की परमिशन दी पहले उसे S3 का परमिशन नहीं था तो उसे रीड कर ही नहीं पा रहा था कि उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट पुट हो रहा है क्लियर है यहाँ तक और इसको देखेंगे हम अभी तो लॉग को चेक करेंगे तो सी उसने वहां पे पूरा दे दिया है कि AWS रीजन साउथ 1 EV में ये तो हेलो फ्रॉम डेवऑप्स ये अपने कोड की तरफ से आ गया राइट ये कोड ने एग्जीक्यूट किया और लॉग में उस यहाँ पे वो बताएगा शायद वो कौन सा ऑब्जेक्ट पुट हुआ उसका भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाता है तो यहाँ पे है टेस्ट लैम्बडा अर्बर बकेट में राइट तो उसने क्या किया है तो ऑब्जेक्ट पुट किया है ऑब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पे शो कर रहा होगा ये index.html राइट क्लियर है लैम्बडा कैसे काम करता है लैम्बडा होता है इवेंट बेस मतलब वहां पे कुछ इवेंट होगा तभी वो रन करेगा नहीं तो कंटिन्यूअसली कोड को रन नहीं रखेगा आपके हाँ त्याच्यातलंच कोड मग तुम्हाला त्याला अपलोड करावं लागेल ती फाईल त्या कोडच्या याच्यात डायरेक्टली नहीं नहीं आप आपको इसका कोड ही यहाँ पे डाल देना पड़ेगा पूरा नहीं नहीं ऑटोमेट नाही होणार कारण की इथं इम्पोर्टचं ऑप्शन एक मिनिट नाही अपलोड फ्रॉम फाईल करू शकतो AWS S3 लोकेशन तिथून पण मग जी फाईल तुम्ही देणार आहे तिचा तो काय करणार सेव्ह करून त्याला तोच कोड इथं अपलोड करणार तुम्ही मॅन्युअली अपलोड करू शकता किंवा डायरेक्ट तुम्हाला तो अपलोडच करावा लागेल असं ऑटोमेट मीन्स अगर आप यहाँ पे
सी यहाँ पे Amazon S3 लोकेशन दे रहे हो राइट, और यहाँ पे बकेट का नाम दोगे। जब भी कोड रन होगा उस फाइल में का कोड रन होगा इसके अंदर आके, मतलब हाँ वैसे ऑटोमेट ही बोल सकते हो, लेकिन वो कोड यहाँ पे ही रन होने वाला डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि आप बस उसका फाइल नेम देके बाकी बाद में दूसरा कोड, ऐसा नहीं। डायरेक्टली यहाँ से कोड आपके फाइल में जो कोड होगा वो आप पे रन करवा देगा। आपने अगर फाइल में कोड चेंज किया बाद में, तो वो चेंज कोड न्यू कोड के साथ वो रन करवाएगा अपना लैम्डा फंक्शन। अपनी हाँ स्केल इन स्केल आउट, ये अपने इवेंट ट्रिगर के बेस पे होता है कि अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर्स एक साथ रन हो रहे, राइट, तो यहाँ पे आपका लैम्डा फंक्शंस मल्टीपल्स बार रन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक सेम सिंगल लैम्डा फंक्शन रन होगा। अगर वहां पे एक साथ वो ट्रिगर एक 10-12 इमेज वहां पे अपलोड हो जाते हैं एक साथ, तो वहां पे वो 10-12 फंक्शन बैकएंड में क्रिएट करके, मतलब जैसे सर्वर पे लोड आएगा उतने फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड करते करते जाएगा फास्ट फास्ट उसको। जैसे ऑटो स्केलिंग में कैसे होता है, इंस्टेंस के ऊपर लोड आ गया राइट, अगर वो कैपेबल नहीं है उस काम को करने के लिए तो क्या करता है, सीपीयू अगर हाई जाता है तो एक्स्ट्रा वहां पे नोड ऐड करवा देता है। वैसे ही लैम्डा है कि वो एक्स्ट्रा फंक्शंस रन करवाता है ताकि वहां पे लेटेंसी का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए सामने वाले को भी। अभी हम यहाँ पे प्रोसेस मान लीजिए अपने S3 के बकेट पे कर रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं है सामने राइट। अगर कोई हम ऐसा कोड लिख रहे हैं कि लॉग इन करने पे उसे वेलकम मैसेज आना चाहिए, तो एक ही मान लीजिए इंस्टाग्राम पे अगर एक टाइम पे एक ही आदमी लॉग इन करता होगा क्या, मल्टीपल्स आते होंगे, वहां पे मिलियंस बिलियंस में हो सकते राइट। तो वहां पे एक फंक्शन तो काम नहीं करेगा, बैकएंड में इतने मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट करके उनको मैसेज सेंड करवा देगा। बाद में जैसे ही उनका काम होगा उस फंक्शंस को स्टॉप करवा देगा। क्लियर है? ये सब बैकएंड में एडब्ल्यूएस हैंडल करता है, इससे हमें नहीं कॉन्फ़िगर करना कुछ भी यहाँ पे, ये बाकी सब एडब्ल्यूएस देखता है। लैम्डा क्लियर है गाइस? जब हम कोई देखेंगे अच्छा सा, अगर इसका एक प्रोजेक्ट करेंगे जो एडब्ल्यूएस का प्रोजेक्ट करेंगे ना, उसमें लैम्डा को इन्वॉल्व करके मतलब उसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को ऐड करने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी तो ये टेस्टिंग हो गया, रियल टाइम प्रोजेक्ट हम आज भी कर सकते हैं, मतलब देख के करना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी आपका डेटाबेस क्लियर नहीं है राइट। हम अगर आईडीएस यूज करने जाएंगे तो आपको डेटाबेस पता नहीं है, तो तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो पहले हम अपनी सर्विसेज कुछ खत्म कर लेते हैं, जैसे एडब्ल्यूएस खत्म हो जाएगा हम प्रोजेक्ट करेंगे, उस टाइम यहाँ पे लैम्डा में रियल टाइम फंक्शन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज है कि S3 बकेट, अभी मैं चाहता हूँ कि S3 में कुछ पुट होता है तो मुझे इसका एसएनएस भी आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन में आप एसएनएस कर सकते हो। तो ऑन फेलियर, ऑन सक्सेस, किस बेस पे आपको इसका एसएनएस आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऑन सक्सेस आए, एसएनएस टॉपिक, तो यहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि लैम्डा फंक्शन का टॉपिक है क्या, ठीक है चलो लैम्डा फंक्शन का टॉपिक ऑलरेडी है वही यूज करते हैं। अभी टॉपिक कैसे क्रिएट करना है, बस वहाँ पे टॉपिक क्रिएट करके वहाँ पे आपको मेल का सब्सक्रिप्शन लेना होता है राइट। तो यहाँ पे अभी डेस्टिनेशन, तो टेस्ट फंक्शन, can specify the function as a destination for itself. एसएनएस ही सेलेक्ट किया ना, एसएनएस टॉपिक सोर्स। अरे यार यहाँ पे एसएनएस टॉपिक सेलेक्ट करना था, ठीक है। एसएनएस टॉपिक, अभी हमारे यहाँ पे एसएनएस टॉपिक माय एसजी टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल है। सी गाइस, डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे ऑन सक्सेस एसएनएस टॉपिक आना चाहिए। जो मैंने टॉपिक क्रिएट किया था ऑलरेडी है एसएनएस एक टॉपिक, तो उसके अंदर मेल कॉन्फ़िगर करके रखा है बस, तो उसको सेलेक्ट करो, सेव करो। एसएनएस टॉपिक सेट हो चुका है। अभी यहाँ पे
फिर से हम एक फाइल अपलोड करके देखते हैं। आप अपलोड ऐड फाइल, सेम फाइल ऐड करके ओपन अपलोड। यहाँ पे लॉग जनरेट हो चुका है, राइट। मतलब अपने फंक्शन ने काम लॉग जनरेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे मेल चेक करता हूँ मेरा, यहाँ पे नोटिफिकेशन AWS की तरफ से आ चुका है। सी, वहां पे भी पूरी डिटेल्स आ गई मेरे, मुझे SMS से नोटिफिकेशन भी आया, मेरे S3 बकेट के अंदर क्या हुआ, मेरा कोड क्या बोल रहा है, सब कुछ वहां पे वो मुझे शो करवा देगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब यहाँ पे आप SNS टॉपिक भी सेट करवा सकते हैं ऑनलाइन गाइज। क्लियर हुआ लैम्डा? बस इसी तरह से लैम्डा काम करता है मोस्टली। उसके म्हणजे तो सब लाइक आपका एप्लीकेशन है, उसके अंदर यूजर कुछ लॉगिन करेंगे, कुछ करेंगे, आपको उनको कुछ मैसेज देना है नॉर्मली, राइट। अगर आप उस लॉगिन पेज के ऊपर से, अपना मेन सर्वर है, अपना एप्लीकेशन रनिंग हो रहा है किसी और सर्वर के ऊपर, और उसको मैसेज करने के लिए मान लो वहां पे एक साथ 1 लाख लोगों ने लॉग इन किया, तो 1 लाख लोगों को क्यूरी जाने में तो वो सर्वर पे लोड आएगा। आप नहीं चाहते कि आपके मेन सर्वर पे वो लोड आए, ये बस मैसेज भेजने का काम है। इसको आप कर सकते थ्रू लैम्डा। मतलब आप अपना मेन एप्लीकेशन तो इसके ऊपर रन नहीं करोगे, लेकिन जो छोटे छोटे टास्क करवाने हो वो लैम्डा से करवा सकते हैं। तो वहां पे अगर उनको पीछे बैकग्राउंड में कितना भी बड़ा सर्वर चाहिए तो लैम्डा क्रिएट करेगा, बाद में उसे स्टॉप करवा देगा। तो ये सब AWS इसका, इसको कौन देखता है? AWS देखता है। तो मतलब हमें इसे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? अभी इस मतलब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनस्टॉक एंड लैम्डा? कैन वी यूज अवर मेन एप्लीकेशन ऑन लैम्डा फंक्शन? रन कर सकते अपना? नहीं कर सकते, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, बताना ही आपको उनको अगर पूछते हैं तो। ऑनलाइन गाइस क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है लैम्डा में? सर लैम्बडा हमारी सर सर्विस ही है ना एक टाइप की? 1 मिनट ऑनलाइन, 1 मिनट। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट तक ही रन करता है। हाँ बोलिए ऑनलाइन। सर लैम्बडा हमारी सर्विस ही है ना सर? हाँ सर्विस ही है, जो सर्वरलेस नाम से जानी जाती है, सर्वरलेस। अगर कोई पूछेगा आपको क्या आपको सर्वरलेस के बारे में कुछ पता है, तो आपको बताना आना चाहिए कि हाँ लैम्डा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है वहां पे, या तो फिर एक्सपीरियंस दिखाते तो वहां पे काम किया हुआ है, ऐसे भी आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? सर लॅमडा फंक्शन यूज करताना फक्त टाइम वरती फोकस करावं, जसं की म्हटलं 15 मिनिटाच्या आत एक्झिक्यूट होणारी प्रत्येक सर्व्हिस लाईक ऍप्लिकेशन डिप्लॉय हाँ करू शकतो, यस, की शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन। दुसरा कोणता पण ऍस्पेक्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे? सी, लैम्डा क्या करता है वहां पे, शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एप्लीकेशन के ऊपर 10 मिनट के लिए कुछ ऐसा काम करवाना है, तो वहां पे लोड बहुत आने वाला है, राइट। जैसे कि हम वेलकम मैसेज भेजने के लिए 1 लाख लोगों को मैं साथ भेजना है, तो वहां पे आप उसे यूज कर सकते हैं, राइट। क्लियर? या तो फिर आपकी इमेज प्रोसेसिंग है, आपके एप्लीकेशन में कोई इमेज डालता है, इंस्टाग्राम का आपका एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पोस्ट अपलोड करते हैं, राइट, फोटोज। तो उस फोटो को रिसाइज करने का काम आप, सी, आपके डेटाबेस में स्टोर करने से पहले उसको आपको रिस्टोर करना है, राइट। रिसाइज करना है, सॉरी। तो रिसाइज करने के लिए आप लैम्डा यूज कर सकते हो, तो उसको रिसाइज करके फिर आप अपने डेटाबेस में उससे स्टोर कर सकते हो। तो वहां पे वो कोड लिखोगे, मतलब जैसे ही कोई इमेज आ गई, वहां पे साइज उसका ज्यादा है तो उसे रिसाइज करेगा, फिर आपके डेटाबेस में वो स्टोर करवा देगा। तो ये जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मेन एप्लीकेशन को, मतलब एक साथ कुछ आता है ऐसा लोड, तो क्या हो सकता है मेन एप्लीकेशन क्रैश भी जा सकता है वहां पे,
राइट। तो उसके लिए हम छोटे टास्क के लिए लैम्बडा यूज करेंगे। फिर तो म्हणजे लाइक सर आपण ज्यावेळेस मायक्रो सर्व्हिसेस आर्किटेक्चर यूज करेल त्यावेळेस यूज करता येईल आपल्याला लॅमडा. हा, मायक्रो सर्व्हिसेस म्हणा किंवा तुम्ही सरळ इन्स्टन्सवर जरी तुमचं ऍप्लिकेशन असेल तरी तुम्ही त्याला असं कॉन्फिगर करू शकता की ते लॅम्बडा थ्रू ते प्रोसेस करेल आणि मग ते तुम्हाला स्टोअर करेल तुमच्या डेटाबेस मध्ये। ऐसा नहीं कि आप माइक्रो सर्विस के साथ ही कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। मीन की EC2 से इन्वोक कर सकते, ट्रिगर कर सकते यस यस लैम्बडा को। यस यस। हाँ सर वो मुझे कोई पूछना था सर, वो आपने जो ब्रोचर मतलब ऐड अप किया था सर, तो वैसे तो सर वो एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए यूज करते हैं ना सर आप लैमडा? कौन सा ब्राउजर? ये वाला? हाँ सर। ये बस मैंने S3 बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट को अपलोड किया था। मतलब मैंने यहाँ पे ट्रिगर क्या लगवाया है अपने फंक्शन के ऊपर, मतलब ये कब रन होगा, जब मेरे S3 बकेट में कोई ऑब्जेक्ट ऐड होगा तब मेरा ये कोड रन होगा। जो भी यहाँ पे कोड रहेगा ये कोड रन होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेस्ट मेरे एक S3 बकेट में वहां पे ऑब्जेक्ट अपलोड किए थे टेस्टिंग के लिए बस। क्लियर तो है? सर विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि सर ये कोड रन? नहीं नहीं नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का ही नहीं, बस आपका कुछ ना कुछ वहां पे ट्रिगर होना चाहिए फंक्शन। यहाँ पे जो भी ट्रिगर क्या होता है, लैम्बडा इवेंट बेस है। इवेंट बेस मतलब वहां पे इवेंट ड्रिवन बोल सकते कि अगर कोई इवेंट होगा तभी ये कोड रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रिगर दे दिया कि ये इवेंट होगा तो मेरा ये कोड रन होगा, मतलब मेरे S3 बकेट में कोई ऑब्जेक्ट ऐड होगा तभी मेरा कोड रन होगा। अगर मेरे S3 बकेट में एक साल के लिए कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो ये ट्रिगर रन नहीं होगा, सॉरी ये कोड रन नहीं होगा तब तक। क्लियर है? ओके सर। मतलब मेरे अगर मुझे लैम्बडा के अंदर के कोड को रन करवाना है तो वहां पे कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए, और जो चीजें मैंने वहां पे कॉन्फ़िगर करके रखी वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे ट्रिगर में अगर सी, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ट्रिगर में S3 बकेट को ट्रिगर एज ए ट्रिगर सेट किया, राइट। से हम एडिट करते थोड़ा सा, मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बस यहाँ पे पुट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। पुट मतलब मेरे S3 बकेट के अंदर कुछ आएगा तो ही उसे वो ट्रिगर करवाएगा। अगर मैं मेरे S3 बकेट से कुछ डिलीट कर दो भी तो वो ट्रिगर नहीं होगा। मतलब ये इवेंट जब होगा तभी वो मेरा कोड रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो फिर मैं अगर यहाँ पे कुछ ऑल डिलीट इवेंट को ऐड करता हूँ, ठीक है, और उसे सेट कर देता हूँ ऑल डिलीट, ओके। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं मेरे अभी कुछ इस तरह के बकेट में अगर इसे सेव करके जाता हूँ मैं, ठीक है, सेव, अभी मैंने डिलीट ट्रिगर पे ही उसे ट्रिगर होना है, मतलब वहां पे डिलीट मतलब ऑब्जेक्ट अगर डिलीट होगा तभी मेरा कोड रन होने वाला है। अगर यहाँ पे अभी लॉग देखोगे आप, यहाँ पे अभी 4 लॉग से मतलब 4 बार मेरा फंक्शन रन हो चुका है। अगर मैं मेरी S3 के बकेट के अंदर कुछ अपलोड करता हूँ, ठीक है, मैंने तो ट्रिगर किसके ऊपर सेट किया है, डिलीट ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो अब ये रन नहीं होगा, क्योंकि उसे जो चाहिए वही उसको होना चाहिए, कि वही इवेंट वहां पे होना चाहिए तभी ये रन करेगा। सी अभी इंडेक्स अगर आप लॉग चेक करोगे, सी उसने अभी यहाँ पे कोई लॉग जनरेट नहीं किया क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है अभी। वो काम कब करेगा, अगर यहाँ से मैं कोई डिलीट करता हूँ। अभी मेरी टेस्ट बकेट है यहाँ पे, रिफ्रेश, इसे मैं डिलीट करता है, कंट्रोल, यहाँ पे 1 मिनट, अभी अभी मैंने नोटिफिकेशन भी सेट किया, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक ही नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया और मैंने ट्रिगर कैसे सेट किया, अगर मेरे S3 बकेट में कुछ डिलीट होता है तो ये कोड रन होना चाहिए, राइट। और आप यहाँ पे देखोगे अभी अभी यहाँ पे 5 लॉग्स क्रिएट होंगे, सिर्फ 5 लॉग हो गए, मतलब यहाँ पे फंक्शन रन हो चुका है और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा। आ गया है, हाँ, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का भी एक, मतलब जैसे ही वहां पे ट्रिगर रन हुआ, मेरा फंक्शन रन हुआ, उसने मुझे एसएनएस भी यहाँ पे सेंड कर दिया। क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस सर। हाँ, अगर मान लीजिए एपीआई मतलब यहाँ से यहाँ पे आप सेट करोगे ट्रिगर में, कुछ भी एपीआई के ऊपर अगर चेंजेस होता है, मतलब एपीआई चेक करेगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर कुछ चेंज हो रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है डेटाबेस के अंदर, राइट, तो वो चेक करेगा और उसके ऊपर उसे ट्रिगर करवाएगा। जहाँ पे हमने ट्रिगर के लिए S3 यूज किया, वहां पे आप अपना एप्लीकेशन यूज करोगे, एप्लीकेशन का डेटाबेस यूज करोगे, उसके अंदर कुछ आता है तो उसे चेक करेगा, इमेज है तो उसे फिर कोड के अंदर बाकी सब चीजें रहेगी कि कोड के अंदर अगर वो इमेज है तो इमेज लेगा, उसका साइज अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो उसे रिसाइज करके फिर स्टोर करवा देगा, मतलब आपके कोड का काम खत्म हो जाए, कोड एग्जिट हो जाएगा वहां से, एग्जिस्ट कर लेगा, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, राइट, तो उसका काम खत्म, कोड स्टॉप, फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो हाँ, ये सब, ये एपीआई का ये काम सब डेवलपर का काम है, उसको कैसे कनेक्ट करवाना है, कैसे क्या करना है, ये है उनका काम। तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ट्रिगर में मल्टीपल ट्रिगर चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो एलेक्सा एपीआई गेटवे। अगर आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर लगवाना है, कुछ करना है, तो वहां पे लगवा सकते हैं आप। ये सारे बहुत सारी सर्विसेज है वहां पे, हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। अभी सर हमारा ट्रिगर S3 बकेट पे है ना सर? हाँ, आला ना हा मेसेज याच्यात, आलेला ना मेसेज एक परमनंट, हा आलेला असेल इथे, आलेला आहे ना डिलीट सब। म्हणजे हे काय होतं माहिती का, इथं हा मेसेज पण का बरं देतो माहिती का, आपण कोड मधून सी लॅमडा यूज काय करते, ज्यावेळेस तुमचं S3 ट्रिगर होणार, बरोबर, त्यावेळेस तुमचा कोड पण रन होणार, मग कोड मधला पण मेसेज तर तुमच्या एसएनएस सोबत येणार। मग तुम्ही इथं कोड मध्ये सिंपल मैसेज है, अपन हमने जो मैसेज दिया उसकी जगह आप बस दे सकते हो कि समथिंग हैपन्स इन और S3 बकेट, बस। अगर कुछ प्रोसेस करना है तो वो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं मोस्टली। क्लियर है गाइस? हेलो सर। आप, हाँ बोलिए। सर इसके चार्जेस चार्जेस होते हैं क्या? हाँ, चार्जेस होते, लेकिन इसके चार्जेस ऐसे होंगे कि जितनी बार आपका फंक्शन रन होगा उतनी बार आपको चार्जेस लगेंगे, आपने राइट करके रख दिया फंक्शन तो उसके चार्जेस नहीं लगेंगे। सर वैसे तो सर हम लैम्बडा सर्विस यूज कर रहे हैं, तो ये लैम्बडा फंक्शन जो है तो ये इसके अंदर कुछ ऐसा मतलब सब पार्ट है क्या इसका? नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे लैम्बडा यूज करना है तो उसके लिए मुझे पहले सी लैम्बडा के लिए पहले फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि सी हम बोल सकते कि अपने डायरेक्ट सिस्टम के अंदर हम डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग फाइल्स के लिए, तो वैसे मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा अलग अलग काम के लिए, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं अलग अलग काम के, बस ये लैम्बडा के अंदर का एक पार्ट है, वहां पे हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। क्लियर? जैसे तो, EC2 के अंदर हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सेम वैसे बोल सकते हो। तो सर फंक्शंस में बेसिकली हम कोड ही रन करते हैं या और भी चीजें होती है इसमें? नहीं, वहां पे कोड ही रन होगा फंक्शन के अंदर। ट्रिगर वरना
करू शकतो, बघावं लागेल ते पण असेल तर ऑप्शन. यहाँ पे हा म्हणजे हा तुझं म्हणजे कोड मध्ये रन करून हा ते होऊ शकतं. मला वाटलं इथं कुठं वरती काय म्हणे कोड मधून होईल. ओके और ये जो लेयर होता है ये कोड के ऊपर डिपेंड्स होता है, कोड की लेयर होती है. कोड में जो लेयर होता है वो यहाँ पे शो करेगा कि कितना लेयर से क्या कर. हाँ मल्टीपल लेयर यूज कर. ओके गाइस लैम्डा क्लियर है सबको. अच्छा था ऐसा. अच्छा था लेयर्स ते कोड कोड मध्ये लेयर्स असतात ना, ते कोडिंगचा लेयर्स असतात तिथे शो करते की कोडिंग मध्ये तुमच्या किती लेयर्स आहे, काय काय काम करते. एक झालं की एक काम असणार त्याच्यात 2-3 लेयर असते. हा मग त्या लेयर असते. अभी ये जो यहाँ पे मान लीजिए अभी मुझे इतना कोडिंग के बारे के अंदर का नहीं पता इतना, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ये एक लूप में हो रहा है, ठीक है. ये उसका एक लेयर हो जाएगा, उसके अंदर और वो मल्टीपल्स होंगे तो वो मल्टीपल लेयर्स होंगे फिर. हाँ हाँ नाही नाही ते ऑटोमॅटिकली तिथं शो करेल, ते जे कोड मध्ये लेयर असतील ते शो करणार तिथं. बाकी ऑनलाइन क्लियर है सबको. ऑनलाइन डेटाबेस कल ही स्टार्ट करते हैं. यस सर. यस सर. क्या स्टार्ट करेंगे तो खत्म भी नहीं होगा इतने टाइम में. RDS DynamoDB SQL आणि नॉन SQL नो SQL. हा सर एक प्रश्न हा होता आपण हा लॅम्डामध्ये जे फंक्शन्स वगैरे क्रिएट करतो तर त्याला म्हणजे कंप्लीट झाल्यावर डिलीट करणं आवश्यक आहे का? नाही 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 काही डिलीट करायची गरज नाही, त्याला चार्जेस नसतात, नाही केलं तरी काय हरकत नसते. ओके ओके हा ओके. जस्ट लाईक मेसेज म्हणून ते तिथं स्टोअर असतं, ज्यावेळेस तुमचा फंक्शनला काहीतरी ट्रिगर होणार त्यावेळेस ते रन करणार. त्याच वेळी रन करतो हा बरोबर. आणि त्याचे चार्जेस ते अप्लाय होणार त्याच्यावर. ओके राईट ओके थँक्यू. एक अटेंडेंस दे दीजिएगा.